Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, from the top of a tower of height 50 meter, a ball is projected upward with a speed of 30 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. Then calculate at what distance from the foot of the tower does the projectile hit the ground. So to understand this question, we need to understand about the concept of projectile motion. So in this, we need to understand about, let's suppose we have a tower जिस पे से we are projecting the projectile and it is at some angle. Projection has been given and we have been asked to find the distance from the foot of tower. इसको हम मान लेते हैं d, या फिर to be precise हम इसे range कह देते हैं r. ये हमें find करना है. So यहाँ पे अगर हम देखें vertical इस component की velocities we can divide. Let's suppose this angle जिस पे उसको inclined project किया हमने वो थीटा है. So उसकी दो velocities component, if this is u, so this can be written as u cos theta and this can be written as u sin theta. ठीक है. So from here we can see कि जो u sin theta वाला component है and u cos theta वाली की अगर हम बात करें so it is along x, और we can rather say कि हम इसको motion को x और y में split कर लेते हैं. So along x की अगर हम बात करें so velocity is u cos theta. ठीक है. along y में अगर हम बात करें so it is not a fixed velocity. ठीक है. बट है ये u sin थीटा. इनिशियल की अगर हम बात करें so it is u cos थीटा, it is u sin थीटा. अब along x the velocity will remain u cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा हो, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. इट विल बी जस्ट u cos थीटा. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें so it is 0, बट यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो it is माइनस g, जो कि एक्ट करेगा डाउनवर्ड. So this is we can say this जो y के along motion होगा that can be considered to be as a case of uniform accelerated motion or uniform acceleration, and वहाँ पे we can apply the equation of motion, right? So this is the basic understanding we need to have. अब यहाँ से we can see कि we are interested in calculating this value of r. So r के लिए we have the value of u cos theta, right? जस्ट अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड कर लेना है. अगर हमें टाइम पता चल जाए कि कितने टाइम बाद वो हिट कर रहा है ग्राउंड को, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रेंज आर. सो उसके लिए सबसे पहले हम वाई के अलॉन्ग मोशन को एनालाइज करते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ठीक है. तो फ्रॉम यर वी कैन सी कि अगर हम एस वाई की बात करें फ्रॉम दिस पॉइंट ए और नीचे तक आने में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वलेंट टू द हाइट ऑफ टावर, दैट इज 50. यू आई की अगर हम बात करें तो इट इज यू साइन 30. थीटा में 30 डिग्री गिवन है एंड तो ये हो जाएगा यू साइन 30 एंड यू इज ऑल्सो बीन गिवन 30 हो जाएगा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी. ए वाई क्या है हमारे लिए, माइनस ऑफ जी है, टी स्क्वायर. ठीक है ना. तो फ्रॉम यर वी कैन सी दिस कैन बी रिटन एज 50 इज इक्वल्स टू साइन 30 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 15 टी माइनस ऑफ जी की वैल्यू अगर हम इट इज़ नॉट बिन मेंशन सो हम इसे 9.80 लेंगे, तो 4.9 टी स्क्वायर. सो फ्रॉम यर वी कैन सी कि जो रिजल्ट हमें यहाँ से टी की वैल्यू मिल सकती है ऑन कैलकुलेशन, सो दैट कैन बी रिटन एज, एंड वी हैव टू बी केयरफुल, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ये भी नेगेटिव ही आएगा. ठीक है. एंड टू बी प्रिसाइज हम जी की वैल्यू अगर 10 ले लें, सो वी हैव वी कैन से दिस वैल्यू विल बी 5 टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगा. तो 5 टी स्क्वायर माइनस 15t माइनस 50 विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू 0. सो 5 ये होगा माइनस. सो यहाँ से वी कैन सी के जो रूट्स हमें आसानी से मिल जाएंगे. सो यहाँ से हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 0. सो t minus 5 will be equals to 0 plus of 2, and finally we can say t will be either 5 second और माइनस 2 सेकेंड. सो माइनस 2 को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम. सो दिस इज टी की वैल्यू हमें मिल गई 5 सेकेंड्स. नाउ वी कैन सी हमें आर निकालना है, तो वी कैन से देयरफॉर आर को हम सिंपली अब क्या लिख सकते हैं, आर विल बी जस्ट हमारा यू कॉस थीटा, क्योंकि अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही है, इनटू द टाइम, जो टाइम लग रहा है दैट इज टी. इतना ही टाइम वो बी पे पहुंच रहा है, तो इतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल कितना कवर करेगा, दैट इज व्हाट द रेंज विल बी. सो यू इज 30
cos 30 is √3/2, टाइम इज़ 5 सेकेंड. सो ये हो जाएगा हमारे पास 15 5 ज़ा 75√3 मीटर. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.